दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी जानकारी में होगा कि आज पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर 150वीं वर्षगांठ पर एक चर्चा हुई और चर्चा में सत्ता पक्ष ने इस पूरे गीत को देश के साथ भक्ति में लीन होने वाला बताया और देश प्रेम से जैसे इसको जोड़ने की बात की। सवाल यह है कि ये वंदे मातरम, जैसे मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर इस पर बात करना चाहता हूं। ये वंदे मातरम 150 साल पहले गाया गया था और जंगे आज़ादी के टाइम पे जब इसको गाया गया तो इसके कुछ हिस्सों पर ऐतराज हुआ। ऐतराज करने वाले कौन लोग थे? उस वक्त के बड़े चोटी के अकाबिर उलमा इकराम, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना अहमद रजा खां साहब। इन लोगों ने ऐतराज़ किया और ऐतराज़ का पत्र बाकायदा कांग्रेस पार्टी को लिखा, महात्मा गांधी जी को दिया, जवाहरलाल नेहरू जी को दिया और उस पर ऐतराज़ जताया कि देखो हम मुसलमान हैं। इसमें पहली 2 लाइन तो ठीक है, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आगे चलकर जो लाइनें इसमें बताई गई हैं, जिसमें देवी पूजा के लिए कहा गया, कुछ शिरकिया बातें इसमें कही गई, पूजा करने वाली बात कही गई और इसको देवी मानकर पूजा की बात करी गई। ये शिरकिया अकीदा जो है, हम इसके खिलाफ हैं। इस्लाम इसके खिलाफ है, हम इसको नहीं बोल सकते, हम इसको नहीं कह सकते। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए कि तमाम हिंदू मुसलमान इसको गा सकें। इस पर एक बात हुई, चर्चा हुई और चर्चा के बाद में फिर 1937 में वर्किंग कमेटी का, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक इजलास हुआ। इजलास में जो शरीक होने वाले लोग थे उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चूँकि आप सियासी आदमी थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आप मेंबर भी थे, तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल, ये 4 लोग, और भी लोग थे, ये 4 लोग मुख्य रूप से थे। और उसमें 1937 के वर्किंग कमेटी में एक फैसला, तारीख साज फैसला एक लिया गया और उसमें कहा गया कि ये गीत चूंकि इस्लामी अकीदे के खिलाफ है इसके कुछ हिस्से, इसलिए हम सिर्फ 2 लाइन गाने की इजाज़त देते हैं, किसी पर दूसरी चीज़ नहीं थोपी जाएगी। और ये एक तारीख साज फैसला हुआ और उसी पर अमल हुआ। पूरी जंगे आज़ादी के वक्त में पूरा का पूरा ये जो गीत गाया गया, ये सिर्फ उस वक्त में इसीलिए गाया गया ताकि लोगों में एक जोश पैदा हो, लोगों में एक जुनून पैदा हो देश को आज़ाद कराने के लिए और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था। उसका मकसद आज का मकसद नहीं था, जैसे कि दूसरे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाकर इंडिगो क्या कर रहा है, कितने उसके एक्सपेंसिव टिकट हैं, यानी जो टिकट 5,000 का है वो सीधा 70,000 का जा रहा है और वो भी कई सौ फ्लाइटें, 250 फ्लाइटें, 300 फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। किसी की माँ मर रही है, किसी का बाप मर रहा है और किसी का बच्चा गिर रहा है और न जाने क्या क्या बातें, बहुत सारी बातें हैं। ये तमाम चीज़ों पर ध्यान न जाते हुए उसकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए, रोजगार पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो और एजुकेशन पर बात ना हो, नौजवान जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर चटकाते फिर रहे हैं जूतियां रास्तों में, उन पर कोई बात ना हो। इसलिए इस तरह की बातों पर, यानी पूरी पार्लियामेंट को इस पर लगा दिया कि वंदे मातरम पर बहस की जाएगी, ताकि दूसरा कोई आदमी आज के जो ज्वलित मुद्दे हैं, जो घनिष्ठ मुद्दे हैं, जिन पर बात होनी चाहिए, उन पर कोई बात ना कर सके, यहां लाकर बहका दिया। दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, रोजाना कहता हूं, हिंदुस्तान का एक संविधान है। संविधान जब देश में है तो फिर किसी और आस्था, किसी और अकीदे की बात ही नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि हमारे जो देश का संविधान है वो सबको बराबरी देता है, वो सबको बराबर के अधिकार देता है। जो हक नरेंद्र मोदी जी के हैं, जो हक अमित शाह जी के हैं, जो हक जेपी नड्डा जी के हैं, जो हक राहुल जी के हैं, जो हक प्रियंका गांधी जी के हैं, जो हक अखिलेश यादव के हैं, वही हक साजिद रशीदी के हैं और सारे मुसलमानों के हैं। यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई संवैधानिक के मुताबिक सब बराबर हैं,
किसी का कोई छोटा बड़ा अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए ये है और उसके लिए ये है। उसी संविधान ने आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच तमाम लोगों को दिया हुआ है। राइट टू स्पीच का मतलब ये है कि हम जो चाहे कहें, जो चाहे ना कहें। अगर हमारी कोई बात शरीयत से टकराती हो, हम ना कहें तो संविधान हमें उस पर जबरदस्ती नहीं करता। अगर हमारी कोई बात ऐसी हो जो संविधान से टकराती हो, संविधान के खिलाफ हो, तो हमारे ऊपर दबाव बनाया जा सकता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि संविधान में लिखा है। जब संविधान हमें राइट टू स्पीच देता है और संविधान ही हमें राइट टू रिलीजन देता है कि अपने मजहब पर आज़ादी के साथ आप अमल कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपनी मस्जिदें बना सकते हो, अपने मदरसे बना सकते हो, अपने एजुकेशन इदारे बना सकते हो, तो वही मजहब हमें, वही संविधान हमें ये कहता है कि जो चीज़ आपकी आस्था के खिलाफ हो, जो चीज़ आपके अकीदे के खिलाफ हो, उन चीज़ों को आप ना करो। ये मैं आपको, यानी संविधान कहता है कि मैं आपको इसकी इजाज़त देता हूँ, आज़ादी देता हूँ, आप ना करो। इसलिए हमारे उलमा इकराम ने, हमारे अकाबिरीन ने उस वक्त भी एतराज़ किया था, आज भी एतराज़ है। दारुल उलूम का इस पर बाकायदा फतवा भी है कि वंदे मातरम का गाना जायज़ नहीं है। पहली 2 पंक्तियों को गा सकते हैं, वो भी अगर कोई गाना चाहे उस पर भी जबरदस्ती नहीं है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए यह कहा था कि अगर कोई राष्ट्रगान के लिए खड़ा भी नहीं होता है उसके सम्मान में, तो भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। तो फिर ये लोग कौन हैं जो वंदे मातरम गाने पर जिद कर रहे हैं? जो लोग वंदे मातरम गाने पर मुसलमानों को ये कहते हैं कि आप देश प्रेमी नहीं हो सकते अगर वंदे मातरम नहीं गाओगे, ये लोग वो हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये लोग वो हैं जो जंगे आज़ादी में अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। ये लोग वो हैं जो अंदर बैठे हुए माफ़ी मांग रहे थे, जो कहते थे हमें किसी तरह से बख्श दो, हम आज के बाद तुम्हारे खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। यही वो लोग हैं जो देश में तफरकाबाजी फैलाकर वंदे मातरम के नाम पर, कभी बाबर के नाम पर, कभी औरंगजेब के नाम पर, कभी हुमायूं के नाम पर, कभी अकबर और जहांगीर के नाम पर तमाम तरह से मुसलमानों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को गालियां देने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, सिर्फ अपनी अना, अपनी जिद, अपनी हठधर्मी पर अटल हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ परसों के दिन जब 6 दिसंबर को बंगाल के अंदर बेलडांग में मस्जिद का बुनियाद रखी जाने लगी। हालांकि चाहे वो सियासी काम हो सकता था, लेकिन चूंकि एक मस्जिद की बुनियाद थी और उसका नाम बाबरी मस्जिद उन्होंने रखा, तो एक साहब अयोध्या के एक संत, मैं तो उनको संत भी नहीं कहता, मैं बार बार कहता हूं कि मैं ऐसे लोगों को संत नहीं कहता जो दूसरे के सम्मान, जो दूसरे की आस्था का सम्मान न करे, जो दूसरे के धर्म का सम्मान न करे, मैं ऐसे आदमी को इंसान भी नहीं कहता। संत तो बहुत दूर की बात है। उसने कहा कि जो आदमी बाबरी के नाम पर कोई ईंट रखेगा, हम उसको या तो 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे या जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। फिर एक बयान मैंने उनको और देखा, उसने कहा कि अगर अपने घर के अंदर भी उसने बाबरी की ईंट रख दी तो हम उसके घर को उखाड़ के फेंक देंगे, हम उसको घर से खींचकर बाहर लाएंगे और उसको मार देंगे। ये इस तरह का जो बयान है ये संविधान के खिलाफ है, इस पर कोई एतराज नहीं है। मैं कहना चाहता हूं सरकारें कहां हैं, मैं कहना चाहता हूं वो कानून के रखवाले, वो शासन प्रशासन के लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं कि हम कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे कोई पक्षपात हो, जिससे ये लगे कि हम पक्षपात कर रहे हैं, हम इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? इन तमाम बयानों को सुन रहे हैं और सुनकर खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। इस संत पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बहरहाल मैंने आपको बताया खुलकर कि जिन वंदे मातरम की जिन पंक्तियों पर हमें उस वक्त ऐतराज था, आज भी उन पर ऐतराज है। हम मर सकते हैं, हम अपने आप को फना कर सकते हैं, हम अपने गले कटवा सकते हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन इस्लामी अकीदे के खिलाफ एक लफ्ज़ हम नहीं बोल सकते। ये बात इन लोगों को याद रखने की बात है। मुसलमान जान दे देगा, शहीद हो जाएगा, लेकिन इस्लामी अकीदे के खिलाफ नहीं बोलेगा। आपने देख लिया इकबाल की मस्जिद के नाम पर जिस तरह बंगाल के अंदर कई लाख ईंटें इकट्ठी हो गई और लोग, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए जब मैंने 2 अंधे मियाँ बीवियों को देखा, वो सर पर ईंट लिए हुए हैं और मस्जिद में वो ईंट देने के लिए जा रहे हैं।
मुसलमान का यही जज्बा है, और यही जज्बा उसको खुदा तक पहुंचाता है, उसको अल्लाह तक पहुंचाता है, उसको उसके ईमान को मजबूत करता है। यही अकीदा है मुसलमान के अंदर, और जब तक ये अकीदा रहेगा दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को नहीं झुका सकती। इसलिए जो लोग मुसलमानों को ये करना चाहते हैं कि वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको कहीं ना कहीं जानबूझकर हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात की आदत डाल लें कि मुसलमान जब तक खामोश है खामोश है। जब मुसलमान उठेगा अपने इस्लाम के लिए तो फिर वो अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। और इसीलिए कहा गया है कि जिहाद एक संघर्ष है जुल्म के खिलाफ, और जुल्म जब होगा तो ये संघर्ष होगा। और एक और पंक्ति में आपको बोल देता हूं कि जंग तंग आयद बजंग आयद, जंग पर वही आदमी तैयार होता है जिसको बार बार तंग किया जाता है, जिसको बार बार परेशान किया जाता है, जिसको हरासमेंट किया जाता है। और यही है मेरे देश का संविधान भी कहता है कि जब तुम्हें कोई मजबूर करे मरने मारने पर और तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे तो सेल्फ डिफेंस में तुम उनको मार भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर जो है कोई कानून नहीं लगेगा, तुम मर्डरिस्ट नहीं कहलाओगे, कातिल नहीं कहलाओगे। इसलिए याद रखो, मुसलमान इस्लामी अकीदे के खिलाफ कोई काम करने वाला नहीं है। आप इसको पार्लियामेंट में पास कर लो, आप इसको ना पास करो, जो भी हो, वंदे मातरम की जो पंक्तियां हमारी इस्लामी अकीदे के खिलाफ हैं, हम उसको हरगिज नहीं गाएंगे। हमारे प्राण जा सकते हैं, हम इस्लामी अकीदे के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम।